अस्सलामुअलैकुम सजिटेरियस दोस्तों, कैसे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले माज़रत चाहूँगा, बहुत दिनों के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहा हूँ। कुछ न कुछ वजूहात ऐसी बन जाती हैं जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी एक गैप आ जाता है। कोशिश करूँगा कि आने आने वाले दिनों में मुस्तक़बिल करीब में कुछ ऐसा ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी भी कुछ हो सकता है। बहरहाल नया वीक स्टार्ट हुआ और कुछ दिनों के बाद नया ज़ोडिकल साइन यानी न्यू पीरियड भी स्टार्ट होगा। सेजिटेरियन लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊं, इसमें दो तीन प्लानिटरी पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कि आपका फिफ्थ हाउस और उसके बाद आपका नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस आपका एक ऐसा सा एंगल है जहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन बहुत ज़बरदस्त एंगल पे मौजूद है। जो आपका रूलिंग प्लानट है, जुलाई के फर्स्ट वीक में वहाँ पे जुपिटर की प्रेजेंस हुई। और जुलाई के फर्स्ट वीक में जुपिटर की प्रेजेंस जब वहाँ पे होती है, तो ये आपका फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट, नई जगहों पे जाना, हायर एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें, ट्रेनिंग, सेमिनार, बिजनेस, सर्विस, इन चीज़ों से रिलेटेड नया विजन आपका खुलता है। उसके साथ दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो फिफ्थ हाउस का रूलिंग प्लैनेट सैटर्न जो है, जहाँ सहल इस वक्त मौजूद है, ये आपके सेवन्थ हाउस में मौजूद है। और सेवन्थ हाउस में जब ये मौजूद होता है तो यहाँ पे जाके चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ तब्दील होती हुई दिखाई देती है। यानी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, लोगों के साथ मिलना मिलाना होता है, लेकिन आप कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि किस चीज़ को आप करें, किस चीज़ को ना करें। उसी के साथ साथ एक और फैक्टर भी बनता हुआ दिखाई देता है, और वो फैक्टर ये है कि आपके एट्थ हाउस में, यानी जहाँ पे इस वक्त सूरज मौजूद है, यानी कैंसर हाउस जो है, वहाँ पे मरकरी रेट्रोग्रेड भी है। मरकरी रेट्रोग्रेड जब ये होता है तो ये आपके इनकम के मामलात से मुतल्लिक आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रखता है। डिसीजन मेकिंग डिफ़िकल्ट होती हुई दिखाई देती है। आइडियाज़ का एक बहुत बड़ा फ्लो होता है। मशावरत, आपको जिसे कहते हैं आते जाते बंदा भी आपके काम में कोई ना कोई मशवरा दे जाता है, यूँ कर लो, यूँ कर लो, यूँ कर लो। लेकिन आपसे ज़्यादा आपके हालात कोई ज़्यादा बेहतर नहीं जानता। लेकिन फेवरेबल पीरियड ये है कि असल में आपका प्रैक्टिकल टाइम अब स्टार्ट जुलाई में हो चुका। और मैं दूसरी बात ये कहूँ कि अगले अगले वीक में, यानी 24 जुलाई के बाद आपका मज़ीद बेहतर वक्त स्टार्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह जुपिटर का। जॉबलेस लोगों के लिए बेहतरीन टाइम है। सफ़र करना, सफ़र करके फ़ायदा उठाना, दूसरे मुल्कों को बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट करना, सर्विस ऑर्डर्स लेना, और अपनी ट्रेनिंग के लिए अगर आपकी कोई ऐसी बन चुकी थी, उसके लिए दूसरे मुल्कों में जाना, दूसरे शहर में जाना, अरेंज करना, ये सारे फैक्टर्स आपके लिए ज़बरदस्त किस्म के हैं। इसी के साथ साथ रिसीवेबल्स पेमेंट्स, उसके भी इम्कानात अच्छे बनते हुए दिखाई देते हैं। यानी आपकी कोई ऐसी पोजीशन जहाँ पे आपकी कोई पेमेंट्स ड्यू थी, उनके इम्कानात भी आपके पास बेहतर आते हुए दिखाई देते हैं। रिसीवेबल इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देता है, उसके भी इम्कानात बनते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं ये कहूँगा, वो ये कहूँगा कि एक नया विज़न स्टार्ट होता हुआ दिखाई देता है आपकी ज़िंदगी में। नई जगह, नए लोग, नया डिसिप्लिन, जुपिटर सैटर्न का ये, अच्छा, ये चाहे आपका पिंडी से लाहौर का सफ़र क्यों ना हो, लेकिन ये तब्दीलियाँ लेके आता है। इसी तरह सर्विस में आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के भी इम्कानात हैं। हो सकता है कि इस वीक में आप किसी स्टेशन पे बहुत दिनों से थे तो आपकी पोस्टिंग हो, और आप बेशक चाहें भी कि ना हो, फिर भी हो सकता है कि वो आपसे रोक ना सकें। इस तरह की चीज़ें भी बनती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन 10th हाउस में जुपिटर की जो प्रेज़ेंस होती है, उसे बहुत साफ़, बहुत अच्छा समझा जाता है। ये आपकी इंटेलेक्चुअल, ये आपकी करियर, ये आपकी इनकम, ये आपकी रूहानी जिसे कहते हैं बालिग़गी में बेतहाशा काम करता है। मीडिया, कोर्ट्स, इन चीज़ों से आपको बेतहाशा फ़ेवर मिलती है, आसानियाँ मिलती हुई दिखाई देती हैं। मरीज़ सातवें घर में जब ये आता है तो ये कारोबारी अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आता है। डिफ़रेंट तरह के लोगों के से बिज़नेस ऑप्शंस आपकी शेयर होती हैं। लेकिन ये ज़्यादातर अमूमन ये होता है कि ये बहस-ओ-मुबाहिसा तक या बातचीत की हद तक रहती है, प्रैक्टिकल कम होती है। कम होनी भी चाहिए, इसलिए कि ये आपका टाइम थोड़ा-सा लर्निंग का है। किसी भी चीज़ को फाइनलाइज़ करते वक़्त आपको बहुत एहतियात के साथ देखना होगा। मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टाइम बेहतर बनता हुआ दिखाई देता है। सिंगल लोगों के लिए खुशखबरी, मैरिज पॉइंट बनता हुआ दिखाई देता है। शादी के इम्कानात बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं।
اگر کسی وجہ سے کسی ریلیشنشپ میں اس سے پہلے کوئی تلخی کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی تو وہ غلط فہمی دور ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اب چیزیں آسانی سے آتی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی پرپوزل جو کسی وقت آپ نے شاید ایکسیپٹ نہیں کی تھی تو اب ایکسیپٹنس کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ اس کو نئے سرے سے ریکنسیڈر بھی کر سکتے. تو یہ ایک سائیکل اس طرح کا ہے جس میں گھر میں وینس کی جو پریزنس ہے یہ آپ کے اسٹیٹس کو رائز کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کا امیج سوسائٹی میں بہتر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. نئے لوگ زندگی میں انٹروڈیوس ہوتے ہیں اور اس میں آپ کی اپنی پرسنالٹی کا ایک امیج ہے، ایک کرزما جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے آپ کی سروس، آپ کے جاب، آپ کے نئے بزنس کانٹریکٹس کے لیے. تو لہٰذا پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس میں شریک ہو. خواتین کے لیے یہ ٹائم بہترین ٹائم ہے اپنے بھی کسی بزنس وینچر، کسی کام کے آغاز کا، کوئی ایکٹیویٹی شروع کرنے کا، کسی نئے کلب کو جوائن کرنے کا، نئے فیمیل کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں اپنے آپ کو انوالو کرنے کے، انٹروڈیوس کرنے کے لیے بھی ایک بہتر سا ٹائم ہے. ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں تو تھوڑا سا اپنے لیور، اپنا لوور بیک اور بون اسٹرکچر اس کا ذرا سا خیال رکھیے گا. اوور آل میں دیکھوں تو یہ ایک آپ کے لیے بڑا بہتر مناسب ٹاک پیریڈ ہے. تعلقات کے حوالے سے مناسب ہے، نئے لوگ بہت آئیں گے. سلیکشن چننا آپ نے ہے کہ کس کے ساتھ کس حد تک آگے بڑھنا ہے. دوستو یہ تھی پلانٹری پوزیشن اس ویک کی. سپارے نیکسٹ ویک کیا کہتے ہیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا. میں کہنا بھول چکا ہوں کیونکہ گیپ لے لیتا ہوں لیکن یاد آتا ہے تو کر دیتا ہوں ریپریس کہ پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا. خدا حافظ.